विराम लिया है। ठीक है मैया, वाणी को विराम, भजन तुम्हारा हो गया। अब हमारे मास्टर जी तंदूर से हैं, मास्टर जी कुछ इस भजन के ऊपर और जो पहले तेरा मन दर्शन कहलाए उसके ऊपर कुछ तुम्हारे लिए बताएंगे। छोटे से हुए फिर हम दूर जाने वाले दूर जाएंगे। आज रिश्तेदार बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। समय काफी हो चुका है, अंतिम चरण चल रहा है और गुरुजी का आदेश मिला है तो थोड़ा सा कुछ चलो बता ही देते हैं। आज एक प्रसंग है छोटा सा रामायण का, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। बहुत धन्यवाद। राम का भगवान राम और सीता जब स्वयंवर से पहले बगीचे में जाकर के मिलते हैं, उस समय का ये व्याख्यान है। हाथ जोड़ो। उस समय भगवान राम ने जैसे ही सीता को निहारा और सीता ने भगवान राम को निहारा तो पता नहीं कितने मिनट तक उनके पलक झुके नहीं। जय हो। वो एक दूसरे को देखते ही रह गए। बोल सीताराम की जय। ये क्यों हुआ शायद हम इसको नहीं जानते। हमारे पलक एक निमिष मात्र में ही झपक जाते हैं और जिनके पलक झपकते नहीं हैं, किसी सुंदर चीज को देख करके, किसी अपने इष्ट देव को देख करके, किसी प्रिय व्यक्ति को देख करके, तो उसकी कुछ एक महिमा होती है। जो राजा जनक की नगरी है मिथिला, तो राजा जनक से पहले एक राजा हुए निमिष, उनका नाम निमि था। निमि वृद्ध हो गए थे तो निमि के मन में विचार आया कि अब मैं इस दुनिया से विदा लेने वाला हूं, उससे पहले क्यों ना एक अनुष्ठान करा लूं, हवन करा लूं, यज्ञ करा लूं। हमें भी बुढ़ापे में ही भगवान याद आते हैं, जवानी में किसी को याद नहीं आ रहे। बुढ़ापा आता है तो भगवान भी याद आते हैं, दान पुण्य सब चीज याद आती हैं, लेकिन जवानी में कोई चीज याद नहीं है। तो राजा निमि गुरु वशिष्ठ के पास गए और गुरु वशिष्ठ के पास जाकर के बोले, हे गुरुश्रेष्ठ, मेरे मन में हवन कराने का, यज्ञ कराने का एक विचार आया है। क्योंकि मैं संसार से बहुत जल्दी ही विदा लेने वाला हूं, अब मैं इस दुनिया में ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा, इसीलिए आप उचित समय निकाल करके मेरे महल में आकर के यज्ञ को संपन्न कराएं, एक ऐसा अनुष्ठान कराएं जिससे अगर मुझसे अनजाने में भी कोई पाप हो गया हो तो वो दूर हो जाए। गुरु वशिष्ठ बोले, राजन आपने बहुत अच्छा विचार किया है और यह विचार बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगा, लेकिन कुछ धैर्य रखना होगा। क्योंकि मैंने बहुत लोगों के लिए अनुष्ठान का समय दे रखा है, इस समय जल्दी में मेरे पास कोई समय नहीं है। गुरु वशिष्ठ का ऐसा विचार सुनकर के राजा निमि अपने महल को चले गए और महल में जाकर के राजा निमि ने विचार किया, गुरु वशिष्ठ पता नहीं कब जाकर के मेरा अनुष्ठान कराएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि अनुष्ठान करने से पहले ही मैं इस दुनिया से विदा ले लूं। ऐसा विचार किया और विचार करके वो किसी अन्य
गुरु के पास चले गए, किसी अन्य संत महात्मन के पास चले गए और वहां जाकर के अपना विचार रखा और बताया कि मैं गुरु वशिष्ठ के पास गया था, उनके पास समय का अभाव था, जिसके कारण वे इस अनुष्ठान के लिए नहीं आ पाए और मेरी भी उम्र काफी हो गई है। मुझे लगता है कि मैं अब दुनिया में ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद यह अनुष्ठान पूरा हो। इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये मेरी आंखों के सामने अनुष्ठान पूरा होना चाहिए। दूसरे ब्राह्मण जो गुरु थे वे बोले कोई बात नहीं, मैं आपका अनुष्ठान पूर्ण कराता हूं। उन्होंने जो अनुष्ठान का सामान था वो लिख करके राजा निमि को दे दिया और वो उस अनुष्ठान के सामान को ला करके अनुष्ठान को कराने लगे। अनुष्ठान की जानकारी जैसे ही गुरु वशिष्ठ को लगी, गुरु वशिष्ठ को बहुत क्रोध आ गया। ज्यों ही राजा निमि को पता चला कि मेरी जानकारी गुरु वशिष्ठ को हो गई है, उन्हें व्याकुलता बढ़ गई, पता नहीं गुरुजी मुझे क्या श्राप देंगे। इधर अनुष्ठान का समापन हुआ, उधर जाकर के कुछ राजा के दरबारी लोग गुरु वशिष्ठ के पास पहुंच गए और कहने लगे, गुरु महाराज, आपने जिस अनुष्ठान के लिए मना किया था वो अनुष्ठान हमारे राजा ने भूलवश पूर्ण करा लिया है, उन्हें क्षमा करना। गुरु वशिष्ठ बोले, जब मैंने समय दिया था इस अनुष्ठान को कराने का, जो उचित समय दिया था, तो उन्होंने मेरी इस बात की अवहेलना क्यों की? या तो मुझे पूछना नहीं था, अगर पूछा था तो मेरे समय का इंतजार करना था। गुरु वशिष्ठ बोले, जो मैंने समय दिया था तब तक राजा निमि की मौत तो क्या, उसकी परछाई भी उनके पास तक नहीं आती, लेकिन मैं आज श्राप देता हूं, इसी क्षण राजा निमि मृत्यु को प्राप्त हो जाए। और जैसे ही उन्होंने श्राप दिया, एक पल मात्र में ही राजा निमि दुनिया से विदा हो गए। राजा निमि जब विदा हो गए तो लोगों को बड़ा बुरा लगा। राजा के दरबार में जितने भर भी प्रजा थी बड़ी दुखी हुई कि ऐसा तो राजा ने कोई ऐसा पाप नहीं किया जो उनके लिए ऐसा श्राप मिला है। सभी प्रजा गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंची और पहुंचने के बाद मैं गुरु वशिष्ठ से विनती की कि हे गुरुश्रेष्ठ, आपके चरणों में हमारा समर्पण है, आपके चरणों में बार बार नमन है, लेकिन कैसे भी हो राजा निमि को जीवित कर दो। उन्होंने अपनी योग माया से राजा निमि के शरीर को पुनर्जीवित करना चाहा। उसी तत्काल राजा निमि की आत्मा गुरु वशिष्ठ के पास आकर के बोली, हे गुरुश्रेष्ठ, अब मैं दुनिया में दोबारा जीना नहीं चाहता हूं, मैं अब जहां पहुंचा हूं मैं वहीं खुश हूं, लेकिन मेरी एक इच्छा थी जो मेरी पूर्ण ना हो पाई। मेरी इच्छा थी कि मैं इस महल में अपनी बेटी की शादी को अपनी आंखों से देखूं। गुरु वशिष्ठ बोले कि ये इच्छा तो तुम्हारी अब पूर्ण नहीं होगी, लेकिन तुम्हारे वंश में एक राजा आएंगे जो जनक कहलाएंगे, उनके यहां पर
स्वयं इस सृष्टि की रचयिता, इस सृष्टि का सारा भार धारण करने वाली माता जगदम्बा लक्ष्मी पुत्री रूप में जन्म लेंगी और उनकी शादी का वृतांत आप अपनी आंखों से देखोगे। और मैं आज तुम्हें वरदान देता हूं कि आज से ये जब तक सृष्टि रहेगी तब तक तुम सभी की पलकों पर निवास करेंगे और तुम्हारे लिए निमिष के नाम से जाना जाएगा। इतना कहने के बाद गुरु वशिष्ठ अपने नित्य कार्यों में लग गए, प्रजा अपने घर चली गई। तब से लेकर के आज तक निमिष हमारी पलकों पर बैठे हुए हैं। और यही कारण था कि माता सीता और भगवान श्री राम जब एक दूसरे को देख रहे थे तो राजा निमिष दोनों की आंखों के पलकों पर बैठ गए थे और बैठे बैठे उन्होंने उनकी पलकों को झपने नहीं दिया। और आज भी हम अपनी आंखों से किसी प्रिय वस्तु को देखते हैं तो राजा निमि आपके आंखों पर बैठ जाते हैं, उस पलकों पर बैठ जाते हैं और बैठने के बाद वो जितने समय तक चाहें उतने समय तक आपके पलकों को झपने नहीं देते हैं। इसी कहानी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत सतगुरुदेव भगवान है कि मास्टर जी आना थोड़ा सा आज के उसमें कुछ कहना। आज संक्रांत है। संक्रांत को ऐसा ही नहीं कि तुम जो कुछ करना चाहते हो। और देखिए एक बात बता रहे आज तुम्हारे लिए बहुत अच्छा, राम सीता के बारे में, दशरथ जी के बारे में मास्टर जी ने कितना अच्छा बताया। बड़े अच्छे समझने की बात है कि जब कहते नहीं थे कि जब से सिया आही पगधारी, जब से नाम धरो पगधारी। कुछ लोग कहते हैं ऐसे कैसे पगधारी नाम कैसे रख लिया। तो पगधारी जब हम तुम कह देते ना, ऐसे तो कुछ नहीं है। पगधारी सिया आई जब से पगधारी नाम रखो। तो दूसरी बात से सुनिए ध्यान देके भैया, सुन रहे हो भैया? दूसरा सुनो ध्यान देके, जब से नार अहिल्या तारी, जब से नार अहिल्या तारी, जब से नाम धरो पगधारी। मेरी माता बहनाओं समझ में आई है? सत्संग को सुन के और तुम कुछ कहना चाहते हो बेटा? आज सत्संग को सुन के जिस दिन तुम ये पास है जाओ अपने से, दूसरे से नहीं। दूसरे तो ऐसे ऐसे महान ऋषि मुनि को भी फेल बता दिए, नहीं बताते। अपने से तुम पास है जाओ, उस दिन कहना कि मैं गुरु में जाके पास हूं। मास्टर के पास में पढ़ाई को जाते हो पढ़ने के लिए, तुम मत कहना कि मैं पास हो जाऊंगा। तुम पढ़ रहे होगे तो पास अवश्य होगे। मास्टर फेल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसके तो स्कूल का नाम बदनाम हो जाएगा। वो तो चाहेगा कि मेरा बच्चा फर्स्ट में आए तो मेरे स्कूल का नाम हो। दुनिया यही चाहती है कि हमारा नाम हो, पर नाम के पीछे तो काम है, काम के पीछे नाम है। जिस दिन तुम्हारा मन ये कह दे कि मैं पास हूं, और जैसे जैसे सत्संग में वचन सुनाए जाते हैं, गुरु भगवान बताते हैं, मैं उन वचनों पे चल रही हूं। मेरा की दुनिया मुझसे झगड़ने आ जाए, मेरा की, मेरा तो कुछ भी नहीं है। सब कुछ तेरा। जो गलत बोल रहा है वो तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं चली अनार की कली, ऐसा कह देता दुनिया। मैं चली अनार की कली, तो तुम भी कह दो मैं चली अपने गुरु की सगी। वो कह देता मैं चली अनार की कली, तुम कह दो मैं चली गुरु की सगी। मैं क्यों किसी से हिल जाऊं?
इस जमीन पे घर मढ़ैया जायदाद पैसा बेटी बेटा जो भी कुछ है सब यहीं रह जाना है। एक दिन केवल केवल खाक में ही मिलना है। वो अंत कब है जा कोई पता नहीं है। जैसे हम फोटो में एक तार होकर बैठते हैं और हिलते झुलते नहीं है, अगर हिले झुले तब फोटो सही नहीं आता। ऐसे भक्ति में बैठ के सत्संग में बैठ के अगर हिल गए झुल गए तो अंत का पता नहीं है, वो अंत आज ही हो। तो जिस अंत में तुम सुमरण करोगे वही अंत को प्राप्त होगे। दिन और रात सुमरण करो और काम भी करो दिन और रात। काम का गुरु छुड़वा रहे हैं। तो एक हमारी मैया भजन गाना चाह रही है, टाइम हो तो मैया उनका मन है। अच्छा तो मैया एक दिन पहले भजन को आना। मैया का हमारी का बहुत अच्छा भजन है और भजन गाना चाहेंगे अब पूरा भजन लेंगे। एक दिन भजन ही भजन तुम्हारे से गप्पाएंगे और सभी भक्त गाना, ऐसी बात नहीं है। आज हम अपनी बारी को विराम दे रहे हैं। बहुत बहुत दूर से आए हैं सब लोग, इनको जाना है। 3 बस बदलते हैं मैया। और बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। आरती कर लो मैया, आरती कर लो। और हाँ आरती।